बनारस, जो अपने गंगा घाटों और गलियों के लिए मशहूर है, वहाँ का एक और अनोखा पहलू भी है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। ये है स्वामीनाथ अखाड़ा। इस ऐतिहासिक अखाड़े की 450 साल पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखा गया है और यहीं पर सिखाई जाती है देसी पहलवानी की कला। स्वामीनाथ अखाड़ा, जो बनारस के प्रमुख अखाड़ों में से एक है, भारतीय खेल संस्कृति की एक अहम कड़ी भी है। इस अखाड़े में पहलवानों को तैयार किया जाता है। न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी पहलवान भी यहाँ आकर भारतीय दाव पेच सीखने के लिए आते हैं। नाग पंचमी पर इस बार विशेष उत्साह देखने को मिलेगा। नीदरलैंड के पहलवान हार्बर्ट और स्पेन के सेंटी इस बार यहाँ के अखाड़े में अपने दाव पेच का प्रदर्शन करने वाले हैं। ये विदेशी पहलवान भारतीय कुश्ती के अनोखे अंदाज से बहुत प्रभावित हैं और इन्होंने स्वामीनाथ अखाड़े में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। पिछले कुछ सालों में अखाड़े में लड़कियों को भी जगह दी गई है। 7 साल पहले जब इस अखाड़े के दरवाजे लड़कियों के लिए खोले गए तो उनके कुश्ती में उत्कृष्ट प्रदर्शन ने अखाड़े की परंपरा को नया आयाम दिया। कई लड़कियों ने यहाँ अभ्यास करके राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मेडल भी जीता। स्वामीनाथ अखाड़े के प्रमुख ने बताया कि इस बार नागपंचमी पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित इस अखाड़े में विदेशी पहलवान के साथ साथ देसी पहलवान भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ये न केवल भारतीय पहलवानी की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, बल्कि विदेशी पहलवानों को भी भारतीय खेल संस्कृति से जोड़ता है। मेरा नाम ज्ञान संकुल सिंह है। मैं भारतीय पारंपरिक खेल प्रमोटर हूँ। ये स्वामीनाथ अखाड़े पर आपको कल महिला कुश्ती पहलवानों का कुश्ती देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कई बड़े पहलवान जो कि यूपी और भारत देश को प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनकी भी आपको कुश्ती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जोड़ी, गदा, नाल, मुगदर वगैरह के भी पहलवान अपने प्रतिभा दिखाते हुए दिखाई पड़ेंगे। विदेशी भी एक हैं? बिल्कुल हाँ, हमारे पास विदेश से भी आए हुए पहलवान हैं और इस खेल को प्रमोट करने वाले में भी हैं फ्लोमिन डचमैन, जिनका नाम हर्बर्ट है और वो नीदरलैंड से हैं। वो भी होंगे यहाँ पर। वो भी अपना यहाँ पे प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये पहली बार होगा जब भारतीय अखाड़े में किसी देखिए, ऐसा नहीं है, कई बार कई विदेशी पहलवान आते हैं, लेकिन स्पेशल ये है कि फ्लोमिन डचमैन अगर यहाँ पे हैं तो क्योंकि उनके पास अच्छी खासी फॉलोइंग है, फॉलोअर्स हैं उनके पास और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस खेल को विदेशों तक पहुँचाने में। तो ये एक नई बात होगी हम सबके लिए ज़रूर से, क्योंकि ये हमेशा जब भी आए हैं वो जाड़े के वक्त में आए हैं। तो ये अच्छी बात है हमारे पास कि विदेश से आने वाले पहलवान भी या कोचेज़ हैं जो कि स्ट्रेंथ कोचेज़ हैं, वो इन एक्सरसाइज टूल्स को और इन वर्कआउट को पसंद कर रहे हैं और पूरे देश विदेश में इनका परिचय करा रहे हैं। नीदरलैंड के हार्बर्ट ने कहा कि वह भारतीय कुश्ती और दंगल के इस पारंपरिक तरीके को बहुत पसंद करते हैं और अपने देश में भी इस स्टाइल में पहलवानी सीखते हैं। Hello, my name is Harbert, also known as the Flowing Dutchman, and I specialize in swinging tools, so swinging the mudgar, the jori, the gada, and I document the history of these tools because I'm a coach at this, so I visit places around India to document ancient akharas, ancient wrestling places where they still to this day train with these ancient types of training methods. Which exercise do you love? Why? The gada, because that's the reason why I came here in the first place. I am a coach in the mace, and the mace is a steel version of the gada, and the gada is a big long bamboo handle with a stone at the end, and the steel version is basically made of steel. Same kind of tool which we use in more Western countries. So I love that tool the most, and I love seeing how it's still being used in the original stone format. Why did you love to come only Varanasi, especially for? Well, I've come to many cities in India, but now Varanasi is kind of there you find the most interesting tools and the most interesting places. There's so many akharas here in Varanasi, and actually tomorrow is Nag Panchami, and in Nag Panchami the festival, the Cobra Festival, is where they actually host competitions, and they've been doing that for a very long time.
So I'm very excited to see that and maybe to perform in them a little bit to see how far I can take it with some of the tools and some of the strength formations. स्वामीनाथ अखाड़े के इतिहास और परंपरा को जीवित रखने का काम आज भी बड़े गर्व के साथ किया जा रहा है। ये अखाड़ा जो एक बार भारतीय खेल के केंद्र में था, आज भी वाराणसी के प्रमुख अखाड़ों में अपनी खास पहचान बनाए हुए है। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।